हेलो नमस्कार साथियों, नॉलेज 24/7 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं ब्रजभूषण मिश्रा। और आज करंट अफेयर का सेकेंड डे है। फिर से मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाने आया हूं और आज हम लोग यहाँ पे अभी दो स्लाइड में पढ़ेंगे। ये पहली स्लाइड है, ठीक है। बोर्ड में इतने क्वेश्चन आ रहे थे, पिछली बार शिकायत आई थी कि बच्चों को दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसमें केवल 11 ही क्वेश्चन लगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करता हूं आज में करंट अफेयर। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, सीआरपीएफ पुणे द्वारा लॉन्च किए गए रोबोटिक का नाम क्या है? तो सीआरपीएफ पुणे, सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। पुणे ने अभी एक रोबोटिक्स लॉन्च किया है, उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। उस रोबोटिक्स का काम क्या है? वो स्टेशन परिसर में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करता है, ठीक है। क्या करता है? थर्मल स्क्रीनिंग करता है स्टेशन परिसर में आने वाले लोगों की, ठीक है। तो क्या नाम है? सभी लोग याद करें उसका। कैप्टन अर्जुन नाम है, ठीक है। क्या नाम है? कैप्टन अर्जुन नाम है। किसने किया है? सीआरपीएफ पुणे ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो अपन लोग दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, किस भारतीय बैंक ने मलावी सरकार को $215.68 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? कितने का ऋण प्रदान किया है? $215.68 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। किसने किया है? एक्सिम बैंक ने किया है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EXIM। फुल फॉर्म होगा इसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने $215.68 मिलियन प्रदान किए हैं। किसको? मलावी सरकार को प्रदान किए हैं। तो सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, समुद्र में सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर्स द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला, ठीक है। समुद्र में सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर्स द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला का नाम बताएं। तो कौन सी है पहली महिला? तो वो है कैथी सुलेवन। क्या नाम है उनका? कैथी सुलेवन है। वो 68 इयर्स ओल्ड लेडी हैं, जो कि अभी चैलेंजर्स द्वीप में गई हैं, प्रशांत महासागर से 7 मील नीचे। सभी को समझ में आ रहा है कहां पे गई हैं? प्रशांत महासागर से 7 मील नीचे स्थित है चैलेंजर्स द्वीप, वहां पे गई हैं। कौन गई हैं? कैथी सुलेवन गई हैं। कैथी सुलेवन कितने साल की हैं? 68 इयर्स ओल्ड है। कितने साल की हैं? 68 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। तो ये चीज सबको समझ में आ रही है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, आनंद मोहन ज्योति गुलजार देवली का 93 साल की उम्र में कोविड-19 से उबरने के बाद उनके निवास स्थान नोएडा में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल का दौरा, ठीक है। दिल के दौरे के कारण आनंद मोहन ज्योति का नोएडा में निधन हो गया। वो कौन थे? वह एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। कौन थे? वो एक प्रसिद्ध उर्दू पोएट थे। कौन थे? उर्दू कवि थे, ठीक है। 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थी जिसका नाम था विज्ञान की दुनिया, जिसके वो संपादक थे। आनंद मोहन ज्योति संपादक थे 1975 में उस पत्रिका के। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1926 में। इनका जन्म कब हुआ था? आनंद मोहन ज्योति का जन्म हुआ था 1926 में। और 1975 में ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका जिसका नाम था विज्ञान की दुनिया, उसके संपादक थे, ठीक है। तो अभी इनका वर्तमान में निधन हो गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, पतले शरीर के साथ एक हरे रंग का मेढक मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ उभयचर एम्फीबियन को किस राज्य में देखा गया है? उभयचर एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब वो जीव
जो जल और भूमि दोनों जगह रह लेता है, उसे हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, तो एक मेंढक है जिसको ग्लाइडिंग फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, वो एक दुर्लभ प्रजाति का मेंढक है। उसको किस राज्य में देखा गया है? उसको केरल राज्य में देखा गया है। किस राज्य में देखा गया है? सभी लोग याद कर लें, केरल राज्य में देखा गया है। ये मेंढक केरल में देखा गया है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये 10 से 12 मीटर तक हवा में ग्लाइड कर सकता है, हवा में छलांग मार सकता है, उछल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 6, बिहार सरकार द्वारा बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? फिर से बोलता हूं, बिहार सरकार द्वारा बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये अपने कालीन भैया को बनाया गया है। कालीन भैया से आप लोग सब समझ गए होंगे, मिर्जापुर सर ने देखी है, तो ये अपने पंकज त्रिपाठी जी हैं। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी कौन है? एक एक्टर हैं या फिल्म स्टार। ठीक है, तो इनसे सभी लोग अवगत होंगे जिन्होंने मिर्जापुर फिल्म देखी होगी। तो और दोस्तों, ये हिंदी में यहां मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश में नीचे आ रहे होंगे क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड फोटोज भी आ रही होंगी। तो जिससे मैं रिलेट करके क्यों किसी चीज को बता रहा हूं, इससे क्या होता है कि आप जब किसी चीज को रिलेट करके पढ़ते हैं, जैसे अब जैसे बिहार में हमने आपको बताया, उसमें मिर्जापुर के कालीन भैया, तो इससे ही क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। तो आप लोग भी कोशिश करिए क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ने की। रिलेट करके पढ़ने की आदत से आदमी भूलता नहीं है जल्दी कोई चीजें। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मीक्लीन नाम के एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? किस संगठन ने किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है? ये जितने भी रक्षा इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं डिफेंस के लिए, उन सब के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है एक संगठन है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। पिछली बार शिकायत थी लोगों की कि आप काफी फास्ट पढ़ा गए, ठीक है, इसलिए मैं आपको स्लोली पढ़ा रहा हूं, समझ में आपको आ रहा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ किस कंपनी ने ग्रीनफील्ड भोगापुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकास के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ किस कंपनी ने ये किया है? जीएमआर ने किया है। जीएमआर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है, उसका फुल फॉर्म है गांधी मल्लिकार्जुन राव इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी। इसके साथ समझौता किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसके लिए? ग्रीनफील्ड भोगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। किस लिए? ग्रीनफील्ड भोगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। किस कंपनी के साथ? जीएमआर कंपनी के साथ। जीएमआर कंपनी का नाम क्या है? जीएमआर कंपनी का फुल फॉर्म है गांधी मल्लिकार्जुन राव। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग चलेंगे अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो अब प्रश्न नंबर 9 है, ग्रांड एनीकट डैम 16 जून को किस राज्य में खोला गया है? ग्रांड एनीकट डैम जो है वो 16 जून को तमिलनाडु में खोला गया है। कहां पे खोला गया है? तमिलनाडु में खोला गया है। तो ये क्यों खोला गया है? ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र कहां पे खोला गया है? तमिलनाडु में खोला गया है। ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र के इरिगेशन के लिए किया गया है, कावेरी डेल्टा के क्षेत्र की सिंचाई के लिए खोला गया है। तो आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं चलता हूं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। किस देश की संसद ने भारत के कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र को अपने नए नक्शे में शामिल किया है? तो ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में है और काफी विवाद चल रहा है इसको लेके। तो आंसर है इसका नेपाल। नेपाल अपना पड़ोसी देश है जिसने अभी संसद में एक विधेयक पास करके जो
काला पानी और लिपू लेक जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में थे, उसको अपने नक्शे में दिखा दिया है, उसको अपने नक्शे में दिखा दिया और ये साबित करना चाहता है कि ये हमारा है। ठीक है, तो ये इसमें काफी विवाद चल रहा है। तो ये किस देश ने किया? ये नेपाल ने किया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। भारत एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और जीपीएआई को लॉन्च किया है। तो जीपीएआई का विस्तृत रूप बताएं। जीपीएआई का विस्तृत रूप है ग्लोबल पार्टनरशिप और ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फुल फॉर्म क्या है जीपीआई का? ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब स्लाइड को करते हैं चेंज। तो साथी स्लाइड चेंज हो गई है और अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 11 तक उस स्लाइड में हो गया था, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 है विश्व पवन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस मतलब विंड डे। विंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो वो 15 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इंकरेज द यूज ऑफ विंड, इंकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार प्रयोग करते हैं और वो सीमित नहीं होते, मतलब खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, उनका बार बार रिसाइकिल भी कर सकते हैं और वो ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो इससे सभी को समझ में आ गया क्यों मनाया जाता है? ताकि लोग विंड एनर्जी का ज्यादा यूज करें। ठीक है, विंड एनर्जी का ज्यादा यूज करें। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा व्यापार और विकास रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के अनुसार भारत ने 2019 में कितना विदेशी निवेश प्राप्त किया? विदेशी निवेश से सबको पता होगा, विदेशी निवेश क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत ने कितना प्राप्त किया? 2019 में। ठीक है, किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट निकाली है, ये व्यापार और विकास रिपोर्ट। उसके अनुसार जो भारत ने विदेशी निवेश प्राप्त किया है वो है 51 बिलियन यूएस डॉलर, यूएसडी 51 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 51 बिलियन। ठीक है, डॉलर तो है ही, यूएस डॉलर 51 बिलियन। ठीक है, तो ये कितना प्राप्त किया? 51। तो इसकी कौन सी रैंक में था भारत? भारत था 9th रैंक में था। कौन सी रैंक में था? 9th रैंक में था। तो एक बार फिर से बताता हूं कि कौन सी रैंक आई? 9th रैंक आई। और कितने बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है भारत ने? 51 बिलियन डॉलर का, बिलियन का 51 बिलियन का निवेश प्राप्त किया है। यूएसडी 51 बिलियन डॉलर। यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, मतलब अमेरिकी डॉलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो 14 क्वेश्चन है हमारा 15 जून को ई समारोह में भारतीय गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय गैस की बात आ गई तो कौन करेगा? हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील के। किसके यूनियन मिनिस्टर हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील के यूनियन मिनिस्टर हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है 15 जून को जन शिकायतों पर प्रतिक्रिया कॉल केंद्र का, कॉल सेंटर का वो शुभारंभ किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा अंतरिक्ष में पहली बार वैज्ञानिक द्वारा 5वीं स्थिति देखी गई है। पदार्थ की 5वीं स्थिति का नाम बताएं। तो सभी को पता है कौन कौन सी स्थिति होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है। तो अब तीसरी कौन सी हो गई है? ये हो गई है गोश्त।
आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है, कौन सी हो गई है, कॉन्डेंसेट हो गई है, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट हो गई है, ठीक है। तो ये पांचवी स्थिति भी मिली है। सभी को पता है पदार्थ मतलब मैटर, तो मैटर कितने प्रकार के होते थे, 4 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। अब क्या हो गई, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ये पांचवी भी एक वैज्ञानिक ने खोज निकाली है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा 16,000 करोड़ 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 12 घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ किस राज्य ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझौता ज्ञापन। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस राज्य ने करे हैं, वह राज्य है अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। समझ में आ गया सभी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किए हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए किस पेमेंट बैंक ने सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, किसने किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 है हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक है 43 रैंक है, जो कि काफी खराब है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन को लेके काफी खराब है, जिसके लिए और ये लगातार आ रहा है और ये लगातार ऐसे ही खराब रैंक आ रही है, ठीक है। तो जिसमें रैंक किया है भारत ने 43, जो कि ठीक नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है, सिडबी के नए नामित निदेशक डायरेक्टर का नाम बताएं। तो क्या नाम है इनका, देवेंद्र कुमार सिंह। क्या नाम है, देवेंद्र कुमार सिंह नाम है इनका। और सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप तो सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट अब मैं संडे को जो क्लास लेके आऊंगा वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों की क्लास लेके आऊंगा। तो मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।